हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सुषमा बड़ी मिसाल। सुषमा एक ऐसी महिला है जो हमेशा सबका ध्यान रखती और कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। 10 साल पहले उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा मेहनत करती रही। ऐसे तो वो ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि दिल से वो लोगों की मदद कर सके। वो लोगों के घर में बर्तन धोने का काम किया करती थी, जहाँ एक दिन में वो कम से कम 6 से 7 घरों में काम करती और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। सुषमा का बेटा: माँ, अब तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत? अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता हूँ। लेकिन बेटा, जिस काम की बदौलत मैंने तुम लोगों को बड़ा किया है, उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? सुषमा किसी के भी कहने पर काम नहीं छोड़ती और वो सुबह 5 बजे उठकर अपने काम में लग जाती थी। सबसे पहले सुषमा पल्लवी भाभी के घर काम करने जाती, जहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रही थी और वहाँ के लोगों के बारे में भी अच्छी तरीके से जानती थी। एक बार पल्लवी भाभी की बहन उनके यहाँ रहने आई थी, लेकिन उसका व्यवहार कभी भी सुषमा के लिए अच्छा नहीं था। एक रोज जब पल्लवी भाभी की बहन के कमरे में सुषमा झाड़ू लगा रही थी, उसी वक्त वो कहती है, मेरे कमरे में अभी आने की क्या जरूरत है? दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ? सुषमा: लेकिन मुझे अपने समय पर काम करना होता है, तभी तो मैं दूसरे घरों में जा सकती हूँ और एक कमरे के लिए मैं नहीं रुक सकती। पल्लवी भाभी की बहन: नौकरानी होकर इतने तेवर क्यों दिखा रही हो? अभी मेरे कहने पर मेरी पल्लवी दीदी तुम्हें काम से निकाल सकती है, लेकिन आप मेरी भी तो परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। इतने में ही वहाँ पल्लवी भाभी आ जाती हैं और वो जैसे तैसे करके उनके झगड़े को खत्म करती हैं। तभी अचानक एक दिन सुषमा पल्लवी भाभी की बहन को बात करते सुनती है कि दीदी, तुम्हारी नौकरानी ने मेरे 10,000 चुरा लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रोज तुम्हारे पैसे चुराती होंगी और तुम्हें पता नहीं चलता। इस बात पर पल्लवी भाभी बिल्कुल चुप हो जाती हैं, लेकिन वो सुषमा के लिए एक शब्द नहीं कहती। इस बात का दुख सुषमा को होता है और वो हाथ जोड़ते हुए पल्लवी भाभी से कहती है, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है, इस बात की मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ इतने दिनों से काम कर रही हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी के भी पैसे नहीं चुराए हैं और ऐसे किसी भी घर काम नहीं कर पाऊंगी जिन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसा बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन पल्लवी भाभी को इस बात का मलाल होता है कि सुषमा की सच्चाई जानते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुषमा भी इस बात से दुखी रहती है, लेकिन वो चुपचाप दूसरे घरों में अपना काम निपटाने लगती है। अब लगभग 1 साल हो जाते हैं जब सुषमा पुरानी बातों को भूलकर काम में लग जाती है और अब आसपास की लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने लगती है, जिस पर वो कहती है, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहा। मैं चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियों को पढ़ाई का हक मिल सके, ताकि वो फिर अपने हक के लिए खुद ही लड़े और आगे बढ़ सके। धीरे धीरे लड़कियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उसने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था और इसलिए उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आने लगा था। सुषमा एक बहुत ही ईमानदार महिला थी। मैंने अपनी बहन की बात पर भरोसा करके उसे यहाँ से जाने दिया, लेकिन आज उसे इस तरह से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी की छुट्टी में फिर से पल्लवी भाभी की बहन उनके यहाँ आती है और साथ में अपनी 5 साल की बेटी को लाती है, जो कि बहुत चंचल है। वो कभी भी किसी का कहना नहीं मानती और हमेशा सबसे झगड़ा करती। पल्लवी भाभी की बहन: देखो बेटा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, ये अनजान जगह है, तुम भटक सकती हो। मम्मी, आप मुझे बार बार मत समझाया करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। एक दिन सुषमा अपने काम के सिलसिले में पीछे की गली से निकलते हुए उल्लासनगर जा रही थी। तभी उसे एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है।
तब सुषमा उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बच्ची, आंटी, मेरी मम्मी ने मुझे कहीं जाने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं भटक गई हूँ। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। सुषमा उस छोटी बच्ची को अपने घर ले जाती है, जहाँ छोटी बच्ची रोते हुए सो जाती है। सुषमा सोचने लगती है कि वो लड़की अच्छे घर की लगती है, ऐसे में ये ना जाने कहाँ से आई है। सुषमा बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये बच्ची कहाँ से आई है। अब बच्ची सुषमा के साथ खुश रहने लगी थी, क्योंकि सुषमा उसे बहुत प्यार करती और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती थी। लगभग 20 दिनों के बाद जब सुषमा अपने काम से जा रही थी, तब अचानक वो एक बोर्ड को देखकर चौंक जाती है, जिस पर लिखा होता है, जो भी इस बच्चे को सही सलामत लेकर आएगा उसे 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। सुषमा देखकर और भी चौंक जाती है कि ये वही बच्ची है। साथ में नीचे पल्लवी भाभी का ही एड्रेस लिखा हुआ था, जहाँ कभी उसने काम छोड़ दिया था। लेकिन सुषमा समझ नहीं पाई कि आखिर बच्ची है किसकी। दूसरे ही दिन सुषमा जब उस बच्ची को तैयार करती है, तो उसे चुपचाप अपने साथ लेकर पल्लवी भाभी के घर पहुंच जाती है, जहां पल्लवी भाभी चौंकते हुए कहती है, अरे सुषमा, तुम यहाँ कैसे, इतने दिनों बाद? हाँ भाभी, आज किस्मत ने फिर से मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है इस बच्ची के साथ। तभी वहाँ पल्लवी की बहन आ जाती है और दौड़कर उस बच्ची को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन ये आंटी ने मुझे अपने घर बहुत अच्छे से रखा, जैसे आप रखती हो। ये सुनकर तो पल्लवी भाभी की बहन रोने लगती है और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो सुषमा से कैसे माफी मांगे, जिन्होंने कभी सुषमा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। वो बड़े प्यार से सुषमा को 2 लाख रुपए देने लगती है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। ये बच्ची मुझे रोती हुई मिली थी और इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये आपके घर की बच्ची है, लेकिन बहुत प्यारी है। पल्लवी भाभी, मुझे भी माफ कर दो सुषमा, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो जानती थी ना कि वो चोरी मैंने नहीं की है। लोग हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन गरीब होकर भी हम ईमानदार हो सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि हर गरीब व्यक्ति पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर इस बच्ची को इसका परिवार और उसकी माँ मिल गई। जब सुषमा वापस मुड़कर जाने लगती है, तो वो छोटी बच्ची उसे लिपटकर रोने लगती है और वादा करती है कि आगे से वो अपनी माँ का कहना जरूर मानेगी। सुषमा ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल कई सालों तक दी जा सकती थी और पल्लवी भाभी और उनकी बहन को अफसोस होने लगा कि इतनी अच्छी महिला को उन्होंने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। सुषमा अब रुकने वाली नहीं थी और वो लगातार लोगों की भलाई के लिए तरह तरह के कार्य करती रही और लोगों को प्यार करने लगी। थैंक यू।